देखो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ के बोलो कि अब वो बाइक चलाए, नहीं चला सकता। यही कंडीशन अपने साथ है कि पहले रूटीन की ऐसी तैसी कर ली और अब बोल रहा है कि कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है जीवन में। एक बार सोच के देखो, केवल 65 दिन बचे हैं अभी 2026 आने में। मात्र 65 दिन, 2026 लग जाएगा। फिर एक समय बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब इसे आप मजाक समझो या कुछ भी, लेकिन एक बार अगर आप घर गृहस्थी में फंस जाओगे, मुश्किल से अपनी सक्सेस के लिए कोई काम कर पाओगे। ये बात सत्य है। थोड़ा बड़े बुजुर्गों से पूछना। नहीं, घर की तो तुमसे यही बोलेंगे कि शादी कर दो, लड़का की बड़ा होगा, लेकिन सपने तुम्हारे ऊपर हैं। तुम्हें फ्लाइट में सफ़र करने के, जनरल डिब्बा में। खैर, मेन मुद्दा पे आए। अगर आपको खुद को बदलना है 2026 आने के पहले, तो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल घुसे लेना। सबसे पहली बात है डिसिप्लिन, दूसरी बात है डिसिप्लिन, और तीसरी बात भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि सुबह से उठ के आपको रनिंग करना है या बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक लक्ष्य के प्रति पूरा दिन उसमें देना। किसी लक्ष्य के प्रति आपको सोचना है, फिर उसमें टाइम देना है। डिसिप्लिन का अर्थ ये है। सबसे पहली बात तो अपनी एजुकेशन सिस्टम है जो अपने स्कूल को, वही बेकार है। और घर को भी जो सिस्टम है वो भी बेकार है। जो घर में सिखात के नहीं उठो, मार मार के बच्चन को स्कूल पहुँचात। जो एजुकेशन सिस्टम बेकार है, उते भी समझत नहीं है, पढ़त नहीं है, वे केवल एक गधा की तरह बैठे रहते स्कूल में। वैसे डिसिप्लिन में रह के कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। डिसिप्लिन हम बता रहे, जैसे कोई पुलिस वाला है तो वो सुबह से उठेगा, ठीक है, रनिंग करेगा, रनिंग करके अपनी डाइट वाइट लेगा और अपनी ड्यूटी निभाएगा। अब उसके पुलिस बनने की पहले का डिसिप्लिन क्या था? सुबह से उठना, एक्सरसाइज करना, डाइट लेना, और फिर अपनी स्टडी करना, कंपटीशन की तैयारी करना। ये डिसिप्लिन बिल्कुल नियम से, वो मक्कारी नहीं करते थे। अब जैसे ही कोई इन्फ्लुएंसर को देख लो कि जैसे वो सुबह से उठेगा, अपना जो भी काम है वो करेगा, फिर स्क्रिप्ट लिखेगा, वीडियो शूट करेगा, फिर वीडियो एडिट करेगा, फिर अपलोड करेगा। ये नियम है। ये कहलाता डिसिप्लिन। अपनी अपनी फील्ड में आपका कुछ और हो सकता है। आप व्यापारी, बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के लिए अलग से कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए अपना डिसिप्लिन बना सकते हैं। कोई जॉब की तैयारी करता हो, वो अपने लिए बना सकता है। और अगली बात बहुत कड़वी लग सकती है आपको, कि आपके होने या ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मित्रता हो, चाहे प्यार हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप अभी से प्रेम नहीं, मित्रता को नहीं कह सकते। मित्रता एक लिमिट तक रहती है, सीमित। लेकिन अगर तुम प्रेम में पड़ जाते हो तो अगले 3 साल आपके बर्बाद लेके चलो। इतने समय, 3 साल बहुत समय होता है। अगर वो समय आपका बर्बाद हो गया, फिर संभलने का कोई चांस नहीं रहता। अनुभवी लोगों से हमने अनुभव लिया है, तो यही कहेंगे, अगर इस चीज़ में आप पढ़ रहे हो तो सोच समझ के पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें इतने जल्दी भूल नहीं सकते हो। सदमा में बैठ जाओगे आप भाई साहब, अगर प्रेम के चक्कर में पड़ गए। चलो, मान लिया तुमने किसी को प्रेम किया और उसने छोड़ दिया तुम्हें। अब तुम्हारे 3 साल बर्बाद कैसे हो जाएंगे? मैं बता रहा हूँ। अगले जो 3 साल रहेंगे वो उसको भुलाने में चली जाएंगे आपकी। वो इंसान उन 3 सालों में बहुत आगे निकल जाएगा, दुनिया भी बहुत आगे निकल जाएगी, आप उससे बहुत पीछे रह जाओगे। फिर आपको याद आएगा, जब तक 3 साल में भूल पाओगे आप उसे, फिर आपको याद आएगा कि अरे यार, हम तो बहुत पीछे रह गए, क्या किया जाए। और फिर करने को कुछ नहीं रहेगा। जो भी, जिस काम में भी आप हाथ डालोगे उसमें विफल हो जाओगे, क्योंकि वो एनर्जी, कंसिस्टेंसी आपने कहीं और दे दी किसी को भुलाने में। 3 साल, यही जवानी की उम्र है। इसी समय पे आप डिसिप्लिन में रह के कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। समय निकलने के बाद केवल हाथ मलते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यही कहना चाहेंगे कि बेहतर नहीं, बेहतरीन मिलेगा आपको, लेकिन अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और भगवान पे विश्वास करो। ये चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दो। समय के साथ सब मिल जाए तुम्हें, समय के पहले कुछ नहीं मिल बेगाव है। एक बात और, हाँ, थोड़ा गौर करना है इन बातों पे। टेक केयर। राम राम।